हमारी सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, जहां हमने एमसीक्यू करवाए हैं। पूर्व एग्जाम का पेपर है ये। पेपर मैं करवा रही हूँ जो संस्कृत विभाग में आया था सेकंड ग्रेड का, 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। यहाँ से मैंने सारे एमसीक्यू करवा लिए हैं। ये 50 तक एमसीक्यू करवा लिया है। ये तीसरा पार्ट है या दूसरा पार्ट है जिसके अंदर 50 से आगे करेंगे हम। आज हमारा एमसीक्यू है 51वां। 50 तक हमने कर दिए थे। हिंदू विवाह में किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है, न ही संस्कारों की। तो ये गंधर्व विवाह है। हिंदू विवाह में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो गंधर्व विवाह, उपनाम प्रेम विवाह भी कहते हैं इसे। और इसमें वर वधु को अपने अभिभावकों की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। युवती युवती परस्पर राजी होने पर विवाह। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? लव मैरिज होती है ना, वही है बस गंधर्व विवाह। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? तो ये हम सबको पता है। कौन नहीं है? नगरवाद है ना, ये नहीं है, बाकी सभी है। व्हाट इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलेक्स इंकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में दूसरी बार आ चुका है। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है उसके अंदर देखो, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, ये समाज से संबंधित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, स्वाभाविक है, अवश्यम्भावी है। सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती, प्रत्येक समाज में अलग अलग गति होती है, हमें सबको पता है। तो ये इसका राइट आंसर है 1। उसके बाद हमारा एमसीक्यू कौन सा है ये देख सकते हो। उसकी जो विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की, एक मौलिक तत्व है, इसमें गति में भिन्नता होती है, मापना संभव नहीं, सार्वभौमिक प्रकृति, परिवर्तन अनिश्चित है ना, परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामुदायिक घटना है, ये सब इसके। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर, अभी दिसंबर भी चल रहा है। भ्रष्टाचार अधिनियम नियम भी गया उसी टाइम 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी, आपको याद हो तो। और 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए थे, और तीसरी बैठक हुई थी, आपको पता हो तो। फिर 11 दिसंबर को और एक इम्पोर्टेंट तथ्य था, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर भी हमारा, 18 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा हो चुका है। और दिसंबर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं लगभग दिसंबर महीने से। 3 दिसंबर को क्या था? विजय दिवस था। 1971 को पाकिस्तान से हमको जीत मिली थी और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था सिर्फ 13 दिन में। 3 दिसंबर से लगा के 15 दिसंबर तक ये चला था। इसमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? सबको पता है पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। तो है ना, धर्म आ गया, अर्थ आ गया, काम नहीं आया, यहाँ मोक्ष आया। आपको पता हो, हमने कल जैन दर्शन पढ़ा था। जैन दर्शन में पुरुषार्थ को 3 ही बताए थे। नहीं, प्रथम पुरस्कार जो बताया, हमारे जो हिंदू या हमारे जो भारतीय दर्शन में जो संस्कार है ना, या मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है ना, अंतिम मोक्ष प्राप्ति साधन है, यानी कि मोक्ष प्राप्त का अंतिम संस्कार है। जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए या वगैरह भारतीय दर्शन में सबसे आवश्यक चार्वाक दर्शन था ना, उसने किसको माना था? काम को माना है, और अर्थ को साधन के रूप में माना। ये एमसीक्यू आ चुका है और ये दर्शन शास्त्र में आया हुआ है। प्रश्न नंबर है 62 यानी 62। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पीएच प्रभु की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, किनशिप और ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हम देखिए मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? कपाड़िया की है। तो कपाड़िया कहाँ के थे? इंडिया के थे। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये है वेस्टर्न मार्ग की। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, तो किनशिप इरावती करवे और किनशिप इनको मिला सकते हो, ये है। और यहाँ हम देखेंगे ना, तो हमें तो याद था ये हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु की है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ना, इसके एक के अंदर 4 है, तो ऐसे भी हम मिला सकते थे। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, वह राजनीति जल्दबाजी संघर्षों से दूर है। ये जो था ना, ये वुड्रो विल्सन ने किया था, दी थी परिभाषा। और ये जब एनसीईआरटी की बुक हमने 12 क्लास की लोक प्रशासन पढ़ा था ना, वहाँ मैंने बताया था प्रशासन का प्रथम चरण था या द्वितीय चरण में ही ये परिभाषा दी थी। प्रशासन के द्विभाजन चरण था ना, उसके अंदर दी थी इन्होंने। संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की थी। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने संतानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री को नियुक्त किया था। संतानम समिति का कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाना और रोकथाम करना। 1964 में समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया।
ये भी याद रखना। दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम किसके थे? रॉबर्ट डहल के। ये मैंने लोक प्रशासन में ट्रिक करके भी समझाया था आपको, ये आप इसकी देख सकते हो पूरा का पूरा आंसर। अब MCQ है 66। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने एक ने प्रशासन को सिद्धांतों को मिथक कहावतें किसने कहा था? अस्वीकार किया था। तो ये किसने किया था? और वुड्रो विल्सन ने इसको अस्वीकार किया था। जबकि कहावतें कहा किसने था? हर्बर्ट ए साइमन ने देखो मिथक कहावतों के रूप में प्रशासन सिद्धांत को अस्वीकार किया था। हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार भी किया था, सॉरी मैंने वुड्रो विल्सन ने लिखा है, अस्वीकार भी किया था। और इन्होंने ही कहा था, और इन्होंने कहा अस्वीकार किया था मिथक कहावतों के रूप में, यानी कि ये कहावतें हैं, यानी कि रियलिटी नहीं है, ऐसा कहा था उन्होंने। डिवाइड वाल्टो, ब्रैंक मेरिनो, F.W. रिंग्स ने मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान, मानवीय तथ्यों, आंकड़ों, मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो रोथलिसबर्गर का है ना। मानवीय समस्या होती है, मानवीय समाधान करेंगे, मानवीय तथ्यों आंकड़ों का एकत्रित करेंगे, और किसके माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे? उपकरणों के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह से इस ट्रिक को बना लेंगे, और उसका जो कहते हैं मैकेनिक होगा वो रोथलिसबर्गर होगा ना। कौन होगा? बर्गर होगा ना। बर्गर खाने से समस्या समाप्त नहीं होती, समस्या बढ़ती जाती है, याद रखना। फिर हम उपकरण के तौर पे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि वो पौष्टिक तत्व नहीं होते। बस बर्गर को याद रख लेना। बर्गर एक हमारे शरीर के लिए समस्या है। निम्न में से कौन एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पदानुसार सिद्धांत मैंने बताया था ना। तो पहले तो हमको जैविक और शारीरिक आवश्यकता ही होगी। आपको पता हो खाना पीना भूख प्यासा ना सब क्या है? जैविक आवश्यकता है। तो बी जिसके अंदर राइट होगा ना वो भी हम मान सकते हैं। खाने पीने के बाद हमें सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो उसके बाद बी के बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो बी और ई दोनों माने हैं, तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए ना। अब ऐसे आंसर भी लिखा हुआ आप देख सकते हो। फिर सी है लगा प्रेम की आवश्यकता, फिर है डी में आएगा आत्मसम्मान, फिर लास्ट में आत्मसंतुष्टि। ये जो आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि दो होती है ना, ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। और सुरक्षा, प्रेम और जैविक आवश्यकता होती है ना, ये निम्न स्तर की आवश्यकता। ये मैंने मैस्लो का जो संविधान में मैस्लो का जो पदानुक्रमण का सिद्धांत पढ़ाया था वह पूरा डिटेल से बताया था आपको। अब्राहम मास्लो का था ये। और ये देख सकते हो निम्नलिखित में कौन सा लोक प्रशासन को पोस्ट कार्ड विचार के समर्थक नहीं है? तो लेविस मेरियन नहीं है, लूथर गुलिग ने दिया, एल उर्क ने भी सिद्धांत दिए, हेनरी क्वेल ने भी दिए थे। लुइस मेरियन ने पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण को आलोचनात्मक की, और उन्होंने कहा किसी भी प्रशासक के अभिकरण में प्रभावशाली और प्रज्ञावान प्रशासन के लिए उसे संबंधित पाठ्य विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक में अंतर्गत में कौन सा नायक यानी कि बॉस नहीं है? तो यहाँ नियंत्रक है ना, ये नहीं है। लेकिन ये कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक में कितने सदस्य होते हैं? इसका 10 नंबर का MCQ RS मेन में आया था लोक प्रशासन से, जो NCERT में स्पष्ट है, हूबहू दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकरण प्रकार है? तो ये ना वर्त है ना, वर्त वाला सॉरी सितारा वाला यहाँ बता रहा है, लेकिन ये सितारा वाला अभी सेकेंड ग्रेड का फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ ना, वहाँ वर्त का आया था एग्जाम में प्रश्न लोक प्रशासन के संचार के माध्यम से। जबकि अब जो 2000 दिसंबर में आया था ना, वो एग्जाम पेपर में आया था सितारा, लेकिन स्टार टोपोलॉजी। कौन सी थी? स्टार। ये देख सकते हो, यह एक हब की तरह कार्य करता है, एक डिवाइस होती है जो क्लाइंट की तरह काम करते हैं। नेटवर्क है, ये एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिस सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी है। और अभी आया था जो 2024 में एग्जाम हुआ, वहाँ वर्त का आया था संचार में। अभी प्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? विक्टम ब्रूम है। और उसके बाद है सहकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? 1987 में दिया था। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्था और कार्यकरण की समीक्षाओं के लिए न्यायमूर्ति RS सहकारिता की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया। आयोग के जनवरी 1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 19 अध्यायों में 247 सिफारिशें थी। तो 1988 नहीं है, ये गलत है, 1987 में दी थी, जहाँ मुझे पता है अपनी रिपोर्ट दी थी। मैंने NCERT में पढ़ा है, शायद वहाँ दी हुई है, लेकिन ये 88 दिया हुआ है, तो इसका मैं नहीं मान सकती कि गलत राइट है। अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, है ना? तो शायद यही है मेरे हिसाब से, तो ये 88 नहीं हो सकता है। फिर भी क्या पता, 1 जनवरी 1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया, प्रश्न पूछा है। तो ये रणजीत सिंह सहकारिया, लेकिन ये 1987 है, 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये 88 यहाँ गलत दिया हुआ है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट क्या थी? तो नागरिक केंद्र प्रशासन था, ये आप देख सकते हो।
तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। और ये 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ और 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदनों में प्रथम प्रतिवेदन था वो था जन अभियोग निराकरण समस्या, और अंतिम प्रतिवेदन था वो वैज्ञानिक विभाग जो 1970 में दिया था। और पहले मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने। जब मोरारजी देसाई है ना उप प्रधानमंत्री बन गए तब के हनुमंतैया इसके प्रथम सुधार आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये जब मैंने एनसीईआरटी में पूरा पढ़ाया हुआ है और पूरा डिटेल से आपको समझाया हुआ भी है। रेंसिस लिकट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो सहभागी समूह है ना वो है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। ये है 2019 2 सितंबर शायद एग्जाम डेट हो सकती 13 सितंबर सॉरी लिखा हुआ ना 13 सितंबर 2019 को सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन, फिनलैंड सब पास में थे, नीदरलैंड, नॉर्वे कहाँ कब हुई? ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल या लोकायुक्त लोकपाल की संस्था की जो स्थापना हुई वहाँ डिटेल से मैंने पहले स्थान से मैप से समझा के पूरा वीडियो बनाया हुआ है। 1809 में स्वीडन के ऑर्गेनाइजेशन फॉर जस्टिस के रूप में इस बार संस्था की स्थापना है जो लोक सेवकों आयोग द्वारा कानून विनियमों उल्लंघन प्रकरणों की जांच करता है। संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार जो प्रस्तुत हुआ था ना वो हुआ था ये जो लोकपाल बिल 9 मई 1968 को हुआ था और ये चौथी लोकसभा चल रही थी। और उस समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और किसने ये लोकपाल विधेयक जो प्रस्तुत किया था संसद में लोकपाल विधेयक ये किया था शांति भूषण ने। और इस लोकपाल बिल में किया गया लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। ये लोकसभा में तो पारित हो चुका था लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। और इस लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री और सांसदों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया था, ये भी याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 को किस धारा में प्रकट में छूट दी गई? तो ये धारा 8 की 1 है। अब MCQ आए दर्शन शास्त्र के। तो ये दर्शन शास्त्र का देख सकते हो उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा के लिए तजलान शब्द के जो प्रयोग हुआ वो किसके लिए हुआ है? ब्रह्मा की जगत की उत्पत्ति अस्तित्व संहार लय का कारण है, ये सभी इसका तात्पर्य है। राजस्थान में लोकायुक्त में निम्न से कार्य की जांच नहीं कर सकता। तो ये किसकी कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही की नहीं कर सकते, ये दंड वगैरह नहीं दे सकते। राजस्थान लोकपाल लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 धारा 7 के अनुसार आयोग अपने निम्न मामले में क्षेत्राधिकार में नहीं आते। राज्य के मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के जज, पदाधिकारी, कर्मचारी, RPSC के अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, महालेखा कार्यालय, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच इत्यादि है ना, ये सब इस क्षेत्र में नहीं आते जो किसके अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। कौन? लोकपाल या लोकायुक्त या उप लोकायुक्त जो राजस्थान के जो कर्मचारी है ना वो है। देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री बाहर है, हाई कोर्ट के जज भी बाहर है, इसके बाद RPSC का अध्यक्ष वो भी इससे बाहर है, जांच नहीं कर सकता। सदस्य कर्मचारी वो भी बाहर है। और देखो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच सभी बाहर हैं। तो ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और ये देख सकते हो। बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग के अनुसार इनमें से कौन से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग से इनमें से कौन से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग है कौन से और नहीं कौन से, ये देखना आपको। तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है। ये सम्यक दर्शन है ना ये नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये जैन दर्शन जैन धर्म के त्रिरत्न है। कौन से हैं? ये जैन धर्म के त्रिरत्न में आता है सम्यक दर्शन। तो यहाँ आपको ABC तीनों आएंगे, ABCD नहीं है, ABC ये होगा। देखो दुख को आने वाले तृष्णा नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग 8 है। सम्यक दृष्टि, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि है ना। तो इसके अंदर दर्शन नहीं है। दर्शन मैंने कह दिया ना आपको कि वो जैन दर्शन जैन धर्म में। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो ये बौद्ध दर्शन करता है। कौन करता है? 86 MCQ है। जैन त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मैंने कहा ये है। वेदों के बारे में सत्य है, वेद अनादि और अपौरुषीय राइट है। वेदों के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, नहीं वेद का क्या है? ज्ञान है। अर्थ क्या करता है? ज्ञान है। ABD राइट होंगे। तो यहाँ ABD एक ही राइट है। मैं सोचता हूँ अथवा मैं हूँ संबंधित किसका है? ये देकार्त ने कहा था। रेने देकार्त का आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक। और मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, ये कथन देकार्त का है। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? एक सद्गुण है ना। सुकरात के अनुसार एकमात्र सद्गुण ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह विवेक, साहस, स्वयं न्याय का समुचित रूप से चरित्र को पालन करता है। परिणाम
निरपेक्षवादी नीति शास्त्र का सब महत्व देता है कर्तव्य को। कर्तव्य कांट का जो होता है ना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य ये कह रहा है। वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, लोक ऋण नहीं है। ये हो गए 91। ये सब देख सकते हो तीनों ऋण। सुखों को में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है। ये सुखवादी कौन थे? सुखों में सुखवादी थे JS मिल, है ना। अभी 100 पूरे ही कर दूं, 50 ही रहेंगे, नेक्स्ट में 50 पूरे हो जाएंगे और ये पेपर पूरा हो जाएगा। मिल के अनुसार वही कार्य उत्तरी उसी अनुपात में सही है जिसका अनुपात में सुख की वृद्धि करता है। सुखों की मात्रात्मक नहीं होती, गुणात्मक अंतर भी होता है। क्या कहता है? JS मिल अनुसार शारीरिक JS मिल इसका पूरा नाम है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत करता है। दंड का प्रतिकार सिद्ध उद्देश्य समाज और राज्य की सुव्यवस्था की स्थापना करना, कानून व नियम की सर्वोच्चता की स्थापना करना। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार कौन सा है? तो सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी की दर्शन है, गांधी जी का। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये कांट है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कांट के अनुसार व्यक्ति के परिणाम निरपेक्ष के होकर कर्तव्य चेतना की पावना निष्ठापूर्ण केवल अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कांट का ये सिद्धांत भारतीय दर्शन में गीता के निष्काम कर्मयोग से समानता रखता है। संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? इसके अंदर जो शामिल है ना, वो है कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य, न्याय का आचरण। ये न्याय का आचरण या विकल्पों की उपस्थिति क्या क्या है? तो इसके अंदर कर्म करने की क्षमता, ज्ञान का उद्देश्य, विकल्पों की उपस्थिति, ABD होंगे। और संकल्प की स्वतंत्रता, किसी भी कर्म को करने अथवा न करने, चुनने या न चुनने की स्वतंत्रता संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। इसमें 3 शर्तें: कर्म को करने की क्षमता, ज्ञान, उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति। ये 3 शर्तें हैं। कांट का कठोरवाद का जो है ना समर्थन कौन करता है? तो अभी हम देखेंगे। ये करता है चाहिए में कर सकना निहित का अर्थ होता है ना, वो कांट का समर्थन करता है। कांट का कठोरवाद का है ना। और सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। ये 3 राइट है। सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। 99 ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदति अर्यम अग्रि यम का उल्लेख मिलता है? तो ये प्रथम मंडल में मिलता है। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। और ये 100 MCQ पूरे हो गए। नेक्स्ट में हम करेंगे पूरे 100 के बाद पूरा पेपर हो जाएगा, उसके बाद 2019 का पेपर हम लेंगे। और मेरे लोक प्रशासन के, दर्शन शास्त्र के, समाजशास्त्र के जितने भी वीडियो मेरे से हो चुके हैं ना, वो मैंने यहाँ ऑफिशियल जो मेयर टीचिंग टेलीग्राम पे शेयर है और प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा साहित्य, पुरातात्विक स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, विदेशी आक्रमण, फयान, हैंसोंग और राजतरीनी जितनी भी बुक्स थी वो, मगध का उत्कर्ष काल, पूरा का पूरी प्राचीन इतिहास की उत्तर वैदिक काल पूरा डिटेल से जो सौरभ चौबे की बुक से मैंने कराए हैं, तो वहाँ जाके मेरी वीडियो प्लीज़ देखें। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।